वीडियो को लाइक करके आगे शेयर जरूर कर देना। की पहचान है, ये बात इसलिए कहते हैं अल्लाह दिखाई नहीं देता, अल्लाह सुनाई नहीं देता, अल्लाह समझ में नहीं आता, अल्लाह ज़बान में नहीं आता, अल्लाह बयान में नहीं आता। जो बयान में आए वो अल्लाह नहीं हो सकता, जो ज़बान में आए वो अल्लाह नहीं हो सकता, जो तसव्वुर में आए वो अल्लाह नहीं हो सकता, जो तखय्युल में आए वो अल्लाह नहीं हो सकता, अल्फाज जिसका इहाता करे वो अल्लाह नहीं हो सकता, जमीन आसमान जिसको घेर ले वो अल्लाह नहीं हो सकता। वो समझ में नहीं आता, ज़बान में नहीं आता, बयान में नहीं आता, फिर अल्लाह को कैसे उसकी मारिफत हासिल करे। तो कहते हैं ये अब्दुल कादिर जैसे लोग हैं जो अल्लाह की मारिफत अता करते। क्यों? कहते हैं जो मांगोगे दूंगा, मुर्दा जिंदा कर दिया, बच्ची अता कर दिए। तो क्या समझ में आया? शिर्क नहीं हुआ बल्कि अल्लाह की शान समझ में आई। जब अब्दुल कादिर की शान का ये आलम है तो इसको बनाने वाले कादिर की शान का आलम क्या हो? तौहीद इस तरह समझ में आती है। साबिर पाक ने जनाजा पढ़ा दिया तो कयामत आ गई। कोई अपना जनाजा पढ़ा लगा, ये तो किस्सा, ये तो कहानी। हमने कहा नहीं, कहानी नहीं है, ये बात बताना है कि जब साबिर की शान का ये आलम है तो साबिर को बनाने वाले रब्बे साबिर का आलम क्या, ये बात असल में बताना मकसूद है। इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर। तो रसूलुल्लाह ने फातिह बैतुल मुक़द्दस तैयार किया और साया मुस्तफा गौसे आजम ने अपने जमाने में जो बैतुल मुक़द्दस फतेह हुआ, कौन किसने किया? सलाहुद्दीन अय्यूबी। ये मुरीद है गौसे पाक का, ये मुरीद है गौसे पाक। पता चला खानकाहें रसूमात का नाम नहीं है, खानकाहें इनकलाब का नाम। इनकलाबियों की टीम पैदा करने वाली खानकाहें थी। आखिरी बात जो अर्ज करने चला था, सलाहुद्दीन मुरीद है गौस पाक बिस्तर पे पड़े थे। किसी ने गले पे हाथ रख के कहा कितनी जोखिमें मोल ली तूने, लेकिन तेरी गर्दन जख्मी नहीं हुई, तेरा गला जख्मी नहीं हुआ। सलाहुद्दीन फरमाते हैं मुरीदों ने जब गया था तो सबके सरों पर मुर्शिद हाथ रख के दुआ करते थे, मेरे गले पे हाथ रख के दुआ की थी। जिसके गले पे गौसे आजम का हाथ हो उसका गला जख्मी कैसे हो सकता है? अरे पीठ पे पंजा पड़ जाए तो शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा, ये शान है। लेकिन अफसोस गौस पाक को मानते हैं, फिर अब बात पूरी कहीं ना कहीं करेंगे, टाइम में गुंजाइश। गौस पाक को मानते हैं, गौस पाक की कितनी मान, सब खुश हैं हम ऐसे पीर के मुरीद हैं। हमने कहा बड़ी माजरत, खू गरे हमद से थोड़ा सा गिला भी। सब कादरी हो कहां से? अच्छा मैं कादरी किसको मानता हूं पता है? जो गौस पाक से मोहब्बत करता है, किसी सिलसिले का मुरीद वो कादरी। जो गरीब नवाज से मोहब्बत करता है, किसी सिलसिले का मुरीद वो चिश्ती है। जो सरकार सोहरवर्द से मोहब्बत करता है, शेख शहाबुद्दीन सोहरवर्दी से, किसी का मुरीद हो वो सोहरवर्दी। मोहब्बत की बात है, यानी ये आप ऐसा नहीं कि आपने जो जिसका कपड़ा पकड़ लिया आप उसके हो गए, नहीं, आपके दिल में जो बस रहा है उसका रंग आप पर है। तो इसका मतलब सुन्नी कादरी भी है, चिश्ती भी है, नक्शबंदी भी है, सोहरवर्दी भी है, रिफाई भी है, शाजली भी है, दसूकी भी है, तबकाती भी है, रज़वी भी है, अशरफी भी है, बरकाती भी है, वारसी भी है, मदारी भी है। क्यों? हम सबसे मोहब्बत करते हैं, इसलिए सबका रंग हम पर है। हर वली हमारा है और हम सब वलियों के गुलाम हैं। तो बात क्या चल रही थी? अभी गौस पाक की महफिल है ना, अभी कहो सब कादरी हो? हाँ कादरी, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करे आपके सदके मैं भी हो जाऊं। लेकिन एक बात तो, कादरी होना आसान, कादरी होना आसान नहीं है, कादरी होना आसान नहीं है। बड़ी माजरत के साथ अगर आप ये समझ बैठे हैं कि चंद रस्मी जुमले कहकर या कहलवा कर आप कादरियत की सनद बांट लेंगे तो बड़ी माजरत है। क्योंकि गौसे पाक का फरमान है कि बेनमाजी मरे तो उसे मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन मत कर। जब गौसे पाक बेनमाजियों को मुसलमानों के कब्रिस्तान में पसंद नहीं करते तो गौसे पाक बेनमाजियों को सिलसिले कादरिया में कैसे पसंद फरमाएंगे? नंबर 2, दामने गौसे पाक को बदनाम मत करो। रात की तारीखों में ज़िना की फिल्में देखने वालों, शराब के अड्डों को आबाद करने वालों, गलियों में बैठकर नन्हे नन्हे बच्चों के सामने जुआ खेलने वालों, औरतों पर पाप की नजरें डालने वालों, गौसे पाक फरमाते
मेरा जो मुरीद है वो गुनाह कबीरा नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसकी किस्मत में जो गुनाह कबीरा लिखा होता है, अक्सर मैं ऐसा करता हूं कि उसको ख्वाब में दिखाकर उसको हकीकत में गुनाह कबीरा से बचा लेता हूं। यानी जानबूझकर कस्तन वो गुनाह कबीरा नहीं करेगा। उसके सबूत में एक रिवायत बयान की जाती है कि गौस पाक का एक मुरीद था और उसने ख्वाब में देखा कि उसने कई मर्तबा बदकारी की और बदकारी का असर ख्वाब में भी उसके वजूद पर जाहिर हुआ। जब वो बेदार हुआ तो बेदारी में भी बदकारी का यानी जिना का असर उसके वजूद पर था जो ख्वाब में उसने किया था। गुस्ल किया, डरते डरते खानकाह कादरिया गौसे आजम की खानकाह में पहुंचा। सोचा हजरत को बताऊं कैसे कि मैंने ऐसा ऐसा ख्वाब देखा और ख्वाब में बदकारी की। इससे पहले कि वो बताता, गौस पाक ने फरमाया, बेटे जो मेरा मुरीद होता है वो जो बड़े गुनाह करने वाला होता है मैं उसको ख्वाब में दिखाकर हकीकत में उसको बचा लिया करता हूँ। अब आप मुझे बताएं, कादरी कहते हो, फिर ये गंदी फिल्में क्यों, जुआ के अड्डे क्यों, शराब के अड्डे क्यों, ये औरतों पे बदकारी की नजरें क्यों, सूद के धंधे क्यों, झूठ क्यों, गीबत क्यों? इसके उसके चक्कर में हसद और जलन और तकब्बुर का शिकार क्यों? सरकार गौसे पाक में इरशाद फरमाते हैं, जो झूठ बोलता है झूठ, अल्लाह उसकी इबादतों को उसके मुंह पे मार देता है, उसकी इबादतें पलटा दी जाती है। हसद करने वालों की इबादतें पलटा दी जाती है, तकब्बुर करने वालों की इबादतें पलटा दी जाती है, झूठी कस्में खाने वालों की इबादतें पलटा दी जाती है। सजदे करके गुरूर मत करना, सजदों की कबूलियत भी किसी चीज पर डिपेंड करती है। आज सूद बहुत आम हो रहा है और बहुत आसानी के साथ लोग हजम कर रहे हैं। जिनकी दाढ़ियां वो भी, हाजी भी, नमाजी भी, मस्जिद के ट्रस्टी भी, मदरसे के मुतवल्लियान भी, बड़े बड़े मुखय्यरान कौम मिल्लत भी, सब ऐसे नहीं है लेकिन अक्सर के कदम जा रहे हैं। और गौसे पाक फरमाते हैं, मुझे ये मकाम मिला इसलिए कि मैं सच बोलता रहा, हलाल खाता रहा, अल्लाह ने मर्तबा अता फरमाया। हलाल कहाँ है, सच्चाई कहाँ है? अब तो लोग इसको गुनाह भी नहीं समझते। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, जिसने सूद का एक लुकमा खाया गोया उसने अपनी माँ के साथ 36 मर्तबा ज़िना किया। फिर भी लोग सूद खा रहे हैं, सूद के धंधे कर रहे हैं। तो अर्ज क्या कर रहा था, सरकार गौस पाक के दामन को बदनाम न करो। हमने तो गौस पाक का दामन चाहते हुए कस्तन शौक से पकड़ा है। अरे दामने गौस को बदनाम न करो, गौस पाक का दामन वो है। गौस पाक बहुत कीमती कपड़े पहनते हैं, बहुत कीमती, इतने कीमती पहनते थे कि बादशाह वक्त को भी इतने कीमती कपड़े मैसर नहीं होते थे। इतने कीमती, बहुत बड़े ताजिर थे गौस पाक। हम लोग ये समझते हैं कि जो वली होगा बेचारा वो सबसे गरीब होगा शहर में, और हम तो अल्लाह वालों को सिर्फ भिखारी देखना चाहते हैं। अल्लाह का कोई वली भिखारी नहीं मिलेगा। अल्लाह का हर वली लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला था। वरना देख लो, गौरी गरीब नवाज के दरवाजे पे नजर आता है, गरीब नवाज कभी गौरी के दरवाजे पे नजर नहीं आते। खिलजी महबूब इलाही की चौखट में नजर आता है, महबूब इलाही खिलजी की चौखट में नजर नहीं आते। अब्बासी बादशाह मेरे गौस की चौखट पे नजर आते हैं, गौसे पाक उनकी चौखट पे नजर नहीं आते। मुसलमानों कहाँ जा रहे? गौस पाक बहुत मालदार थे, इतने कीमती पहनते थे, बादशाह कोई मैसर नहीं आता। और दुबले पतले थे, दुबले पतले, बड़ी बड़ी आंखें, गोल चेहरा और दाढ़ी गोल तराशी होती थी और सीने तक चौड़ा सीना और बहुत तेज आवाज थी, ऊंची आवाज। जब खिताब करते थे ना तो पहला बंदा यहाँ बैठकर जो सुन रहा है 70-70 हजार का मजमा होता था। जो पहला सुनता था वही आखिरी वाला सुनता था। और जब कहते थे तो हम लोग तो बहुत नरमी नरमी और प्यार प्यार से कहते, प्यारे आका के प्यारे दीवानों, प्यारे इस्लामी भाइयों, है ना, बहुत प्यारी प्यारी, इसलिए कि सख्त बोलेंगे तो दोबारा बुलाएगा कौन। गौस पाक कहते थे, ओ मुनाफिको, ओ मुल्हिदो, फरमाते थे सुधर जाओ वरना तुम्हें कत्ल कर दूंगा, सुधर जाओ वरना तुम्हें तबाह कर दूंगा। वो बहुत, और फिर कहते थे मेरे खून की गर्मी मुझे ये कहने पे मजबूर करते मैं हक कहूंगा। एक मर्तबा बादशाह कह दिया कि तू ठीक हो वरना तुझे कत्ल कर दूंगा। बादशाह कहा करते रहे ठीक है वरना तुझे, ये जुर्रत थी गौस पाक की। तो बात क्या कर रहा था, गौस पाक बड़ा कीमती लिबास पहन के जंगल से अकेले जा रहे, वहां कोई सिक्योरिटी हटो बचो वाला मामला नहीं होता।
अकेले जा रहे, टाइम पूरा हुआ, मुझे इसका ख्याल है, बात सुन ले, बात पूरी हो रही। अकेले जा रहे, एक चोर था बगदाद का, रात भर इधर उधर भटकता रहा, कुछ मिला नहीं। तवज्जो कादरियो, तवज्जो, दामने गौस किया, जिसे मिल जाए उसका बेड़ा पार है। गौस पाक कहते हैं मेरे मुरीद पर मेरा साया ऐसे है जैसे आसमान का साया जमीन पर होता है। फरमाते हैं जो मेरा मुरीद होता है उसको ठोकर लगती है, मैं गिरने से पहले हाथ पकड़कर उसको बचा लिया करता है। गौस पाक को समझा क्या है, गौस पाक को समझा क्या है। अल्लाह अकबर, सुनो सुनो, मुर्शिद गौस पाक अकेले जा रहे हैं, चोर रात भर मेहनत करके थक के बैठा है, कुछ नहीं मिला। हजरत को जाते देखा, क्या कीमती जुब्बा पहना हजरत ने, इसी को उतार लूंगा। हजरत तो अकेले, दिन भर का खर्चा तो निकल जाएगा, खाली हाथ जाने की बजाय जुब्बा ही छीन लो हजरत का। पीछे से गया और जुब्बा पकड़ा, सही नियत से पकड़ा था, बोलो सही नियत से पकड़ा, कादरी बनने की नियत से पकड़ा नहीं, चोरी नहीं, डकैती की, क्योंकि चोरी चुपके से चुराने को कहते हैं और डकैती छीनने को कहते हैं। चोरी से बड़ा दर्जा डकैती का है ना। इसीलिए आका इस्लाम फरमाते जो बिदावती किसी के यहाँ जाए वो चोर बनकर जाता है और डाकू बनकर निकलता है। ये है तो चोरी से जो काम किया जाए उसको चोरी कहते हैं, लेकिन वो चोरी नहीं कर रहा था, डकैती कर रहा था। उसने जुब्बा पकड़ा पीछे से, वो गौस पाक था। गौस पाक कहते हैं तुम सुधरोगे ना मैं तुम्हें सुधारूंगा, नहीं सुधरोगे ना, ये गौस है, इन्हीं को गौस से आजम कहते हैं। नहीं सुधरोगे ना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें सुधारने के लिए मेहनत करूंगा, क्योंकि अगर डॉक्टर मरीज से नफरत करे तो इलाज कौन करेगा। ये शान है मेरे गौस की। तो गौस से पाक का जुब्बा उसने पीछे से पकड़ा, निगाहें उठ गई और क्या कहते अल्लाह अब्दुल कादिर का दामन पकड़ लिया है, अब दामन की लाश तेरे हाथ में है। इतना कहना था, वो चोर को अल्लाह ने उसी वक्त मकाम में कुतुबियत अता फरमाई। मेरे भाइयों, चोर अगर दामन पकड़ ले तो कुतुब बन जाता है। आपने कैसा दामन पकड़ा है बंबई वालों, आप नमाजी भी ना बन सके। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सलातो सलाम के लिए अदब से खड़े हो जाएं और दुआ के बाद ऐलानात कुछ हैं उसको जरूर समाप्त करें। नियाज का इंतजाम होगा, अदब और एहतराम का ख्याल रखें। मुस्तफ़ा जाने रहमत हो सलाम बज़ में दाया पेला आज़म इमाम तो का से आज़म इमाम तो का जलवे शान कुदरत पेला खो सलाम मुझसे खिदमत कुदसी मुझसे खिदमत के कुदसी कहे मुस्तफा जाने रहमत पेला खो सलाम शम्शे बज़ में हिदायत पेला खो सलाम। ऐलान समात अल्हम्दुलिल्लाह सवाद सुन्नी दावत इस्लामी का आलमी सालाना सुन्नी इज्तिमा हर साल मुंबई की सरजमीन पर होता है, जिसमें दुनिया भर से उलमा और मशाइख तशरीफ लाते हैं। इस साल भी वादी नूर आज़ाद मैदान में 1, 2 और 3 दिसंबर 2023 को बैनुल अक़वामी सालाना सुन्नी इज्तिमा हो रहा है।
जिसमें दुनिया भर से लोगों की शिरकत होती है। अहलियान बम्बई से भी गुजारिश है कि वो 1 तारीख को घर की खवातीन को भेजें, 2 और 3 तारीख को खुद भी तशरीफ लाएं। दुआ में सिर्फ शिरकत का मूड न बनाएं, दुआ में जरूर आएं, लेकिन बयान सुनने, जिक्र और नसीहतें सुनने और इल्म दीन सीखने के लिए भी जरूर तशरीफ लाएं। उम्मीद है कि इसकी दावत आप आम करेंगे। अल फातिहा। अल्हम्दुलिल्लाह सुब्हानल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बअदा कुल्ली शै अल्हम्दुलिल्लाह कमा हमिदहुल अंबिया वल मुरसलून। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदिना मौलाना मुहम्मद सलातन तुनज्जिना बिहा मिन जमीइल अहवालि वल आफात व तक़दीलना बिहा जमीअल हाजात व तुतहिरुना बिहा मिन जमीइस सय्यिआत व तरफ़उना बिहा इंदका अला दराजात व तुबल्लिगुना बिहा अक़सल ग़ायात मिन जमीइल खैरात फ़िल हयाति व बादल ममात इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसनतन व क़िना अज़ाबन नार। या अल्लाह या रहमान या रहीम, तेरे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके, पंजतन पाक के सदके, गौसे आज़म गरीब नवाज के सदके, खुलफ़ाए राशिदीन, मोमिनात मुस्लिमीन मुस्लिमात की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह, हमारी जमात के एक अजीम बुजुर्ग हज़रत पीर सकलैन मियाँ साहब इस दुनिया से कूच कर गए। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमा, करवट करवट उन्हें जन्नत की बहारें अता फरमा, उनकी कब्र को ताहद्दे निगाह कुशादगी अता फरमा, उनकी लहद में तेरा प्यार और तेरे हबीब का प्यार उन्हें अता फरमा, और उनके फ़यूज़ व बरक़ात से सब अहले सिलसिला को माला माल फरमा। या अल्लाह पाक, जिन भाइयों ने ये महफिल सजाई, हमारे लईक भाई और उनकी पूरी टीम और जितने उलमा मशाइख यहाँ आए हैं, सबके कमाल में, जमाल में, उम्र में, इल्म में, अमल में बरकतें अता फरमा। या महबूब के महबूब बेटे गौसे आज़म ने फरमाया, मेरा नाम लेकर जब दुआ करोगे तो मैं ज़मानत देता हूँ कि अल्लाह तुम्हारी दुआएं कबूल करेगा। या अल्लाह, गौसे पाक का वास्ता, इस मजमे में जो भी परेशान है सबकी परेशानियाँ दूर कर दे। या अल्लाह, घरों में जो भी तकलीफ़ें हैं सबकी तकलीफ़ें दूर कर दे, सबकी बलाएं दूर कर दे। जो बीमार हैं उन बीमारों को शिफा अता कर दे, जो मकरूज़ है बारे कर्ज से निजात अता कर दे, जिनके बेटा बेटियों को रिश्ते नहीं उनके लिए अच्छे रिश्तों का इंतज़ाम फरमा दे। या अल्लाह, जो बे औलाद है गौसे आज़म के सदके उनकी गोद में औलाद अता कर दे, नेक साले औलाद अता फरमा दे। या अल्लाह, जिनके घर में बेटियां हैं बेटे नहीं है, गौस पाक के सदके उनके घर में बेटे ही बेटे अता फरमा। या अल्लाह, औलाद वालों की औलाद को नेक बना दे। या अल्लाह, जिनके खुद के मकानात नहीं है, मेरे गौस के सदके उन्हें खुद के मकानात अता फरमा। या अल्लाह पाक, पूरी दुनिया में अमन व अमान अता फरमा। हमारे मुल्क को, भारत में, खाजा के हिंदुस्तान में अमन व अमान अता फरमा। हमारे मुल्क को हर फसाद से महफूज फरमा। खास तौर पर मौला, फिलिस्तीन के गरीब मजलूम सितम रसीदा मुसलमानों पर आसमान से मदद नाजिल फरमा। मेरे अल्लाह, दुनिया भर के लोग सिर्फ तकरीरों में और तहरीरों में हमदर्दी जाहिर करते हैं मौला, ऐलानात करते हैं मौला, कोई कुछ नहीं कर सकता। मौला, फिलिस्तीन के मजलूम आसमान की तरफ निगाह उठा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसका सिला, इसका सवाब आपको ज़रूर अता फ़रमाएगा। और अपने दोस्तों से इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कराइएगा ताकि वो लोग भी जो है दीनी मालूमात हासिल कर सकें। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू।